हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में दिसंबर 2012 में जो लीनियर अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चंस आया था, उसमें से दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लेट ए बी सी बी ए पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए लेस देन 1, देन कंसीडर द मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स। ए दिया हुआ है 3x3 मैट्रिक्स। फिर ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस है ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर नेगेटिव रियल नंबर, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव रियल नंबर, ए कैन हैव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आइगन वैल्यू ऑफ ए कैन बी नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन किस प्रकार से है। देखिए, तो सॉल्यूशन इस प्रकार से है, ए बी सी ए पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए लेस देन 1, और मैट्रिक्स अपना क्या दिया हुआ है? 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे कि यह पॉजिटिव डिफिनिट है कि नहीं। अगर हमें पॉजिटिव डिफिनिट पता चल गया तो इसका मतलब वहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं आइगन वैल्यू के बारे में। तो जो प्रिंसिपल माइनर होता है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अगर पॉजिटिव डिफिनिट शो करना है। तो देखिए, इसका चेक करते हैं कि प्रिंसिपल माइनर क्या है, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो मैट्रिक्स से आपको पता चल जाएगा कि इसका जो A11 है वो क्या है? 1 है। दैट मीन्स A11 इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली A22 क्या होगा? A22 ये हो जाएगा 2x2 का मैट्रिक्स। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं A माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब हमको ये दिखाना है कि ये A माइनस बी जो है ये A माइनस बी स्क्वायर जो है ये ग्रेटर देन 0 है। कैसे है? देखिए, दिया हुआ है A ग्रेटर देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? बी स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए। दैट मीन्स यहाँ से हमको क्या पता चल गया? बी स्क्वायर जो है लेस देन ए है। दैट मीन्स ए जो है यहाँ से ए माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। फ्रॉम हेयर वी कैन गेट वी कैन शो कि ए माइनस बी स्क्वायर जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है। सो A22 जो है प्रिंसिपल माइनर वो भी क्या है? पॉजिटिव है। अब A33 फाइंड आउट करते हैं, तो सिंपली इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब हमको ये दिखाना है कि ये कैसे ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए, गिवन क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए एंड ए इज लेस देन 1। तो फ्रॉम हेयर ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। यहाँ पे मिस्टेक से सी लिख दिया हूँ बस। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी एंड ए इज लेस देन 1 एंड पॉजिटिव। सो फ्रॉम हेयर वी कैन हैव 1 माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो सी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम मिल गया हमें कि a माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सो फ्रॉम हेयर वी हैव गॉट दैट A33 जो है वो क्या है? ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। तो मतलब जितना इसका प्रिंसिपल माइनर है सब क्या है? ग्रेटर देन 0 हो गया। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट ऑल जो आइगन वैल्यू है वो क्या है? पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ है? ऑल प्रिंसिपल माइनर्स आर पॉजिटिव एंड ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो वी कैन से दैट ए इज पॉजिटिव डेफिनिट। और अगर कोई भी मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनिट है, फ्रॉम दैट वी कैन से ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो यहाँ से ऑप्शंस बी राइट हो जाएगा। चलिए एक बार ऑप्शंस को देखते हैं कि ऑप्शंस क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव रियल, ये ट्रू हो जाएगा। ऑल, उसके बाद जो भी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस फॉर वेयर k बिलोंग्स टू r हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन क्या है कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहा है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो k का क्या वैल्यू हो सकता है, या k के किस वैल्यू के लिए इसके पास क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो देखिए, अगर इस टाइप का कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इसका कॉफिशिएंट क्या है? 1 है, इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट 1 है। तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो क्या लिखेंगे? 1 1 1।
उसके बाद इसका क्या है 2 3 -1 1 2 और माइनस ओके, यहाँ से ऐसे हो जाएगा। और इसका जो x है इसका x वेरिएबल जो है XYZ उसको इसके साइड में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा AX बराबर मान लीजिए ये y हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये y क्या है जो मतलब राइट साइड में जो इंट्रीज है वो है। अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक मैट्रिक्स फॉर्म दिया हुआ इक्वेशन का। अब देखिए हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैट्रिक्स ए और ये इसको कंबाइन करके जो मैट्रिक्स बन रहा है ये एम, उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। अब क्या करते हैं, जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस क्या होता है, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना उसमें उसका जो रैंक होगा वो क्या हो, ए रैंक ऑफ ए के बराबर हो, और ये दोनों बराबर हो, बट ये जो टोटल रैंक हो वो क्या हो, एन से कम हो। यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एन नंबर ऑफ वेरिएबल है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है XYZ मतलब 3 है, तो इसका जो रैंक है वो क्या होना चाहिए 3 से कम होना चाहिए। तो चलिए इसका देखते हैं और आगे। तो देखिए इसको पहले क्या करेंगे, इक्लोन फॉर्म में, रो रिड्यूज इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स ये है, तो इसमें रो 1 में क्या करेंगे, हमको सबसे पहले इसको 0 बनाना है। तो क्या किए, रो 1 में 2 से गुना किए और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, रो 3 में से रो 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इसके नीचे सब 0 हो गया, अब इसके नीचे 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, ये जो रो है इसको इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ से मैट्रिक्स क्या बन जाएगा फाइनल, ये मैट्रिक्स हमको फाइनल बन रहा है। अब देखिए हमको क्या करना है, रैंक जो है ऑफ ए वो क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ एम के बराबर होना चाहिए और वो लेस देन 3 होना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, जब k इज इक्वल टू 2 हो जाए। जब k इज इक्वल टू 2 हो गया इसका मतलब ये इंट्रीज 0 हो जाएगा। अब देखिए ये इंट्रीज 0 हो गया तो रैंक क्या होगा, ये अब ये इंट्रीज पिवोट है, ये इंट्रीज पिवोट है, इसका मतलब इसका रैंक क्या हो गया 2। इस मैट्रिक्स का भी रैंक 2 है और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका भी रैंक 2 है, और रैंक क्या है इस 3 से कम है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं जो रैंक ऑफ ए है क्या है, लेस देन 3 है, और रैंक ऑफ एम जो है वो भी क्या है, लेस देन 3 है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। किस वैल्यू के लिए, k इज इक्वल टू 2 के लिए। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट इसका जो ऑप्शंस कौन सा राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और एक जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखिए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।